इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं हम्म। इनकी। उसका है, डेयरी प्रोडक्ट्स तो नूरपुर हैं। मक्खन है, दूध है। हाँ, और ये चीजें हैं इनकी ये ज्यादातर चीज ये। है। हाँ जी। अब सर एक टेक्निकल सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका हम बाइकआउट कर रहे हैं एज अ मुस्लिम नेशन सब लोग, या नहीं कर रहे? आ, मेरे ख्याल है कि काफी हद तक कोशिश तो है। हो कोशिश रहा है। है, बिल्कुल हो रहा सर है। जी जी। 100% से फर्ज करें कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है। अगर 25 करोड़ अवाम में से सोचें 30 to 40% भी अपने एफएफएल पे आ जाएं, तो क्या जी एफएफएल का स्टॉक पंप हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर मैं क्या ये बोल सकता हूं कि आने वाले कुछ टाइम में, 2 साल में, 3 साल में, मैं इसको ऐसे अपने दोस्तों को कहता हूं कि यार एफएफएल ले लो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें दुआएं देंगे इंशाल्लाह आगे आगे आने वाले दौर में, क्योंकि जी जी एफएफएल जो है बिल्कुल। वो इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। बिकॉज इसकी जो टीम है, आप जब इसकी जी टीम की थोड़ी सी स्टडी करेंगे ना, जो इस पूरे मतलब प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, वो बड़ी प्रोफेशनल टीम है सर। और अगर बिल्कुल आप सही। इसको देखें कि एफएफएल वाले जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी अपनी जो एक एक आउटलेट्स होती है ना जहां पे प्रोडक्ट बिकता है, अभी इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस उस पे रखा हुआ है कि जी हमें अपनी आउटलेट्स बहुत ज्यादा बनानी है पाकिस्तान में। हाँ जी, ऐसा ही है। 18,000 से 35,000 हाँ, तक चले गए इनके ठीक है। आउटलेट्स। अब आप देखें जी कि जी अगर लास्ट 5 साल में इन्होंने इतनी तेजी से ग्रो किया है, तो अगले 5 साल में तो लाजमी बात है और ज्यादा इनके प्लान्स होंगे, और ज्यादा ग्रो कर जी सकते हैं। तो जी आज ऐसे। अगर आज आज आप एफएफएल ले लेते हैं, किसी भी प्राइस जी पे जी आपको मिलता है, या थोड़ा वेट कर लेते, ठीक है जी, थोड़ा कोई रिट्रेसमेंट ले ले, थोड़ा गिर जाए, चीप मिल जाए, या जो मेरी स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई होगी ना, कि मैं किस तरह जी डाइवर्जन में यानी लेयर्स में बाय करता हूँ, इस तरह आप बाय कर लें। अगर कोई बंदा लाख बिल्कुल। रुपए एफएफएल में डाल देता है, या 50,000 ही डाल देता है, मैं कहता हूँ आने वाले दौर में दुआएं देगा कि ये मैंने बहुत इंशाल्लाह। अच्छा फैसला लिया, क्योंकि एफएफएल का सर बिल्कुल। फ्यूचर अच्छा है। अल्टीमेटली देखें, और आपने इसराइलियों को, यहूदियों की इनकी प्रोडक्ट्स का आपने बायकॉट ही करना है ना सर, क्योंकि एंड में हमें तो बिल्कुल जंग ही नजर ऐसा आ ही। रही है ना। एंड में तो तबाही है सारी। ऐसा ही है। उन्हें हमें लॉलीपॉप दे दिया कतर को, अमेरिका ने। नहीं, होना वही है कि अभी अभी एक नई डेवलपमेंट बन रही है, अब थोड़ी सी जियो पॉलिटिकल शुरू हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ डिस्कशन करूँ उस पे। अभी एक नई डेवलपमेंट सरकार ये हो रही है कि जितने ईसाई लोग हैं ना, जी जितने जी क्रिश्चियंस लोग हैं, ये यहूदियों जी के खिलाफ हो गए यकायक। आप देखें इटली में जो मुजाहरा हुआ, किसने किया है? बिल्कुल सही, ऐसे इटली ही में मुजाहरा पाकिस्तानियों ने तो नहीं किया होगा ना, ना ऐसा मुसलमानों ने ही। किया, उनमें तो इतना दम नहीं है जो इटली में जो मुसलमान है, वो तो यही थे ना हाँ, सारे, क्रिश्चियंस थे। उसके बाद आप क्रिश्चियन थे। देखें अपना एक और अपना जापान है। जापान में जो ये बुद्धिस्ट लोग हैं, इन्होंने जी जो है वो बायकाट इनका शुरू कर दिया यहूदियों का। फिर उसके बिल्कुल बाद ऐसा ही। मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है मुल्कों की जो यहूदियों का बायकॉट कर रहे हैं। फिर इवन यूरोपीय यूनियन ने अभी एक बयान जारी किया है कि जी नेतन्याहू अगर हमारी हदूद में आता है यूरोप की, तो आप इसका जो है वो जहाज जो है वो उतार के और इसको अरेस्ट कर लो। अब बिल्कुल बेशक बिल्कुल। बेशक उन्होंने, चलो ये भी मैं मान लेता हूँ जी, ऊपर ऊपर से बयान दिया है, लेकिन सरकार एक इमेज तो बन रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, कहीं ना कहीं यहूदियों से और इनका कोई ना कोई तो मसला चल रहा है ना, या नहीं? ऐसा ही है, और बिल्कुल फिर ऐसा ही इस है। पे मैं ठप्पा एक और चीज का लगा देता हूं जिसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, वो ठप्पा है जी हदीस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जंग होगी जिसका नाम यहूदियों ने दिया आर्मागेडन, जिसको हम जी उर्दू में अरमजादोन कहते हैं, तो जी इस जंग को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान और ईसाई मिलकर यहूदियों से लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। सर इसमें आप देखें ना, एक अगर बहुत बड़ी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, अगर वो यहूदियों से लड़ रही है, तो इसका मतलब है यहूदियों का बायकॉट होगा। ठीक है। बिल्कुल अब सही, यहूदियों का बिल्कुल। बायकॉट होगा, प्लस अगर जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है और मुस्लिम वर्ल्ड है, अगर ये मिल जाए, तो मैं समझता हूं ये तो थपड़े मार मार के यहूदी मार सकते हैं। इतनी ऐसा ही बड़ी है। पॉपुलेशन है ना यहूदियों की, तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। अगर नंबर में देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें, तो क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम बहुत ज्यादा है। तो बात यह है बिल्कुल कि ऐसा ही। जब आप किसी कौम का बाइकआउट कर दोगे और आप उनकी प्रोडक्ट्स को छोड़ दोगे, तो अल्टीमेटली तो उनके शेयर्स गिर जाएंगे ना सर, वो तबाह हो जाएंगे। वो तो तबाह हो जाएंगी ये उनकी कंप्लेन। कंपनियां। फिर ऐसा ही आप है, हाँ। फिर आप अगर थोड़ा सा रोल मॉडल थोड़ी सी स्टडी करें ना मदीने की, जब हमारे जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में सही जाके कयाम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो क्या किया था हमारे सही। नबी ने? सबसे पहले इनकी मईशत को तोड़ा था ना।
भाई यहूदियों का सही। सारा सिस्टम सूद पे था, तो हमारे नबी जी। ने कहा जी सूद हराम है। फिर यहूदी जो है ये कर्जे देते थे ना बहुत सारे, अब जब सूद ही हराम हो गया तो कर्जे खत्म हो गए, सूद ही खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल लोगों ने नए कर्जे लेना बिल्कुल खत्म सर। कर दिए। उसके बाद यहूदी जो है वो झूठ बोल के माल बेचते थे, मुसलमानों ने आके ईमानदारी से माल बेचना शुरू कर दिया, मार्केट से भी ये खत्म हो गए। ठीक है, ऐसा ही। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि भाई यहूदी एंड हो गए, यहूदियों को निकाल के फेंक दिया। जो इनके दो कबीले थे, आई थिंक औज और खजरज, इनके ऐसे कोई कबीलों का नाम था जो यहूदियों के थे, इनको खत्म कर दिया गया। मक्के को पूरा टेक ओवर कर लिया, मदीने को टेक ओवर कर लिया मुसलमानों ने। तो अल्टीमेटली सरकार दुनिया में जो राज होना है ना इंशाल्लाह ताला, वो होना ही मुस्लिम का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इंशाल्लाह। मुसलमान जो है ना वो भटका हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, आपस में इत्तेफाक नहीं है। आपस में इत्तेफाक। और ये इंशाल्लाह। ये अगर आप इसकी थोड़ी सी रिसर्च करे कोई, तो ये जो निफाक है, ये मैं समझता हूं अल्लाह का अजाब है हम पे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब कोई कौम मेरे मकसद से हटेगी तो मैं उनको जी। सबसे बड़ा अजाब ये दूंगा कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। तो बस अब ये बिल्कुल सही। अजाब जो है अल्लाह ताला का जब हम पे करम होगा, हम पे हमें बख्श देगा, तो फिर उम्मत जो है वापस अल्लाह। इकट्ठी हो जाएगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि जो फ्यूचर है ना सर, वो है जी ही जी। हमारी प्रोडक्ट्स का इंशाल्लाह। और पाकिस्तान तो आप देखें इंशाल्लाह। ना, यका यक सबका चहीता हो गया है। ऐसा इंडिया ही इंडिया से अल्लाह का हमारी करम जंग हो हुई गया। है, इंडिया से जंग हाँ। हुई है, उसके बाद सबका चहीता हो गया पाकिस्तान। ठीक है, अल्लाह का बहुत करम हो ठीक है गया। ना। आपको सऊदी अरब ने जो है वो कमान दे दी सर, हरमैन हाँ शरीफैन की जी। हिफाजत की। छोटी बात है, आप बताएं कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही। जब आपने हरमैन शरीफैन की कमान संभाली तो सर इसका मतलब है कि आप सेंटर हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के। जी जी। अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है सर, इंशाल्लाह। मुस्लिम वर्ल्ड है, जी उसके जी। पास कोई पैसा कम है? मुस्लिम वर्ल्ड बहुत गरीब है। पैसा है। फिर कतर के बहुत पास ही पैसा। इतना माल है, यूएई के पास इतना पैसा है, सऊदिया के पास इतना पैसा है। अगर वो अपना सब 10% भी सब इन्वेस्ट कर दें पाकिस्तान में, तो बताएं कंपनियां किधर चली जाएंगी? ऐसा ही है। अल्लाह करे वो वक्त आए, करे इंशाल्लाह। आएगा सर, आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। उनकी रामको वगैरह तो पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो गई है, सऊदी अरब की। बिल्कुल ऐसे बाकी भी ही। इंशाल्लाह उम्मीद है इन्वेस्टमेंट आएगी। सरकार बहुत कुछ है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो मैं देख रहा हूं वो मैं अभी ना किसी को बताता हूं, बताऊंगा तो लोग कहेंगे पता नहीं ऐसी ख्याली पुलाव बिलाल पकाता रहता है। तो भाई मेरा ख्याली पुलाव तो अल्लाह सच्चा कर देता है। मैं तो बीओपी 5 रुपए पे था, तो मैं कहता था 50 रुपए पे चला जाएगा। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? दुआएं दुआएं मेहरान साहब, आप सुनाइए। आज तो सर बड़ा फ्रेश एनर्जी के साथ लग रहे हैं आज। हम तो रोज ही ऐसे होते हैं सर, बीमार हो तब भी होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसे हैं, ठीक है? दुआएं दुआएं जी, आप सुनाइए, को पकड़ी ट्रेड श्रेड नहीं? हाँ बस वो सर अभी तो मैंने आपके उस पे पकड़ी थी, वो जो आपने कहा ना, ये सेंट अकाउंट पे, तो उस पे तो हाँ, फिलहाल प्रॉफिट ही चल रहे हैं तीन चार बस दिन से। इंशाल्लाह आगे भी चलेगा मेहरान साहब, मसला ही नहीं है। मेन मसला पता क्या है? बस वो ग्रीड, जी। ग्रीड और इमोशन। बस लालच कंट्रोल हो ग्रीड जाए तो और नहीं है डरो सर, नहीं। ग्रीड। यार ये तो मेहरान साहब ग्रीड गलत और डर बात है, दोनों ही नहीं है। ये गलत बात ग्रीड और डर है, ये दोनों ही गलत नहीं है। बात है मेहरान साहब। क्या सर, लालच क्या? ऐसी चीज है मेहरान भाई, मर्द में से निकल ही नहीं सकती। नहीं अब सर, आप है डिनाई एक्चुअली करो। होता होगा। हाँ सर हो सकता है लोगों में लालच होती है, हाँ बट मुझे यकीन करेंगे पैसे को लेके मुझे आज तक अट्रैक्शन नहीं। सर, अट्रैक्शन की बात ही नहीं हो रही ना, मैंने अट्रैक्शन की बात ही नहीं की, मैंने कहा ग्रीड। हाँ हर वही ग्रीड। इंसान को चाहत है कि मेरे पास पैसा आए। हाँ वो आप कह सकते हो, वो सीधी बात इनडायरेक्टली कर रहे हैं, वो बात ही उनके पास खत्म बन हो गई ना। जाती है अब लग्जरी मैं लाइफ, वही कह रहा हूँ। स्टाइलिश लाइफ हो गई, वो उसी को ग्रीड में आ जाता है तो वो। फिर और मैं बिल्कुल क्या कह ऐसा रहा ही हूँ, है। ये तो सब में है सर, इसको बिल्कुल इसको बिल्कुल। कोई जुटला नहीं सकता। आपको हाँ मैं वो अपना तो बताऊं आज बिल्कुल। मेहरान साहब, एक बात, ये मैंने कल परसों ट्रेनिंग में एक बात बोली थी। हमारी स्टाफ हमने रखी ना, एक बच्ची है हमारी, लड़की है, बेटी है, बहन है हमारी। उसको मैंने कहा जब मैं कमाना शुरू हुआ ना, तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि यार अगर मुझे 60,000 महीने का मिल जाए ना, तो यार मेरी तो लाइफ बड़ी मजे की हो जाएगी। 60,000 बहुत है, बेहतरीन है 60,000 का फिगर बिल्कुल। पाकिस्तान में। और मैं ऐसा बंदा था, मुझे तो बाइक भी चलानी नहीं आती थी, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी।
तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं था, पैदल घूमता फिरता था, मोबाइल भी सादा सा था। मैंने कहा मेरे लिए 60,000 बहुत है। लेकिन जब कमाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिर जितना भी आ जाए बंदा बोलता आने दो थोड़ा है और आ जाए। तो बस बात यही है हाँ, कि ये तो है ये सर। हर इंसान में इसको वो पैसे आते रहते हैं ना, जरूरतें भी बढ़ती जाती है। यही बात है ना, पहले पहले खर्चे कम होते हैं, बाद में पैसे आने के बाद बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अल्लाह आसानी करे। चले जी। इंशाल्लाह। और ये हमारे भाई हैं हम्माद निसोना कुछ करके लिखा है। जी हम्माद भाई, आपने हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? दुआएं हैं जी हम्माद भाई, आप सुनाइए। जी ठीक। सर वो स्ट्रक्चर के मुतालिक मेरा क्वेश्चन था, सुबह आपसे बात की हुई जी थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। तो सर काइंडली वो हमाद भाई थोड़ा सा एक क्लियर। एक एक रिक्वेस्ट है, ये इनका एक टॉपिक है। मैं वो पहले इनसे कुछ क्वेश्चन ले लूं, फिर उसके बाद आपके जी क्वेश्चंस सर। हैं वो कर लेते हैं, ठीक है? जी जी ठीक हो गया सर। ठीक है, सर थैंक यू। आप रहिएगा क्लास में, ठीक है? थोड़ा जी दस मैं पंद्रह सर मिनट क्लास इनके, में हूँ। हाँ, इनके कुछ क्वेश्चन ले लो, फिर आप असल में ये जो हमारा ठीक है संडे की सर। जो हमारी क्लास है ना, ये होती क्वेश्चन आंसर की है। इसमें ठीक रैंडमली है कोई सर। भी आप सवाल पूछें। अच्छा जी। ठीक है सर, जी जी। थैंक यू। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आ जाए माइक पे, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फिर नहीं तो हमाद भाई की तरफ चले जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक सवाल है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। जी आतिफ साहब, आतिफ रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आतिफ भाई, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। बाकी तो समझ आ गई है, बस इधर ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब एंट्री लेते हैं ना, तो फिर जब शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं 5 मिनट में उसमें, तो उसमें जब वो लेते हैं ट्रेड, तो मतलब उसके मतलब हम लो मार्क कर रहे होते हैं, तो वो उससे भी नीचे लो बन जाता है, फिर वो सही। होता है, फिर उससे भी नीचे बन जाता है, फिर जब नहीं तो आप मतलब स्ट्रक्चर देखें ना, एंट्री आतिफ साहब, आप स्ट्रक्चर देखा स्ट्रक्चर करें ही, ना। हाँ, स्ट्रक्चर तो वही करते हैं मार्किंग, बस वो तो स्ट्रक्चर मार्किंग लाजमी तो है। किंग है ना। जब आपका लिक्विडिटी एरिया आपने मार्क किया, वहां इंड्यूसमेंट बन गई, अब आप स्ट्रक्चर देखो। हाँ। उसके बाद तो आतिफ साहब मार्केट ज्यादा देर रुकती ही नहीं है। आप खुद बताओ, लिक्विडिटी नहीं, स्वीप वो हो एक जाती है, दफा इंड्यूसमेंट बनती, मार्केट किधर रुकती ज्यादा? मार्केट तो मतलब भागती है। उसमें ये होता है कि वो पॉइंट को टच करके ना, फिर ऐसा मतलब ऐसे पॉइंट से उठती है कि जहां से वो चौक चौच नहीं बन रहा होता, तो वो हमारा एंट्री नहीं वाला तो वो नहीं पूरा आप होता। 721 पे काम शुरू कर दो, आप छोड़ो स्ट्रक्चर को, लिक्विडिटी एरिया मार्क करो, इंड्यूसमेंट बन जाए, आप 721 पे काम करो। लॉन्ग ये हाई फ्रेम में नहीं नहीं, 5 मिनट में सर, 7 and 21 EMA पे आपको एंट्री मिल जाएगी तो 5 मिनट पाँच में। मिनट हाँ, और बड़ा आसान तरीका है उसमें, तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, क्रॉस ओवर पे आपको ट्रेड मिल जाती है, वो आप करके देखें। अच्छा। हाँ, हुजैफा तो माशाल्लाह उसका ही काम ही उस पे कर रहा है 7 and 21 पे, और डेली मुझे स्क्रीनशॉट ऑलमोस्ट भेज देता है 3-4 ट्रेड्स के। वो सर ये मैंने देखा, बाय भी किया है, सेल भी किया है, वो दोनों तरफ खेलता है लॉन्ग माशाल्लाह ट्रेड 721 से। अच्छा, ठीक है, आप करके देखें इंशाल्लाह, जबरदस्त आपको जो करके रिस्पॉन्स देखते मिलेगा। हैं। जी जी, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। विक्की वाधवानी साहब जी। जी हाँ, मुझे लिक्विडिटी का जैसे क्वेश्चन था कि मैंने आपसे शायद फ्राइडे को डिस्कस भी किया था ना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर की थी, जिसमें मैंने सेशन जो टोक्यो सेशन है जी जी। उसकी लिक्विडिटी मार्क की थी। लेकिन क्या जो है, जब हम लिक्विडिटी की बात करें तो हम क्या उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि उस लिक्विडिटी पर दो लिक्विडिटी, एक तो सेशन की थी टॉप की, और देन पीछे से जो है वो एक 1 आवर की भी लिक्विडिटी आ रही थी ना, और सही जो है। उसने जो ज्यादा रेस्पेक्ट दी थी वो 1 आवर वाले को दी थी ना, सेशन से ज्यादा ना, हम्म क्योंकि सेशन पर जो है वो सेल की ट्रेड, वो हालांकि उसने सारा सेटअप उसने जो है वो लिक्विडिटी भी स्वीप की थी हम्म और इंड्यूसमेंट भी हुई थी वहां से, लेकिन उसने फिर ज्यादा वहां पर जो रेस्पेक्ट मैंने देखी कि वो 1 आवर वाले को ज्यादा दी थी, और उसमें बाय का ट्रेड बन रहा था 1 आवर वाले में ना। सही है। तो सर लिक्विडिटी तो मैं सबको कहता हूं कि आपको मार्क ही बड़े टाइम फ्रेम में करनी तो है मैं ना। ये पूछ रहा था कि नहीं, छोटे मैं टाइम वो फ्रेम। सेशन और उसका पूछा था कि सेशन और उस जी जी, बोले सेशन और सेशन, जैसे सेशन की हाई बन गई ना,
ठीक हो गया। सेशन की हाई बन गई और एक और भी लिक्विडिटी की आपकी 1 आवर की बन रही है। तो जो मैंने नोट किया था, अब मुझे नहीं पता कि क्या वो सही है, क्योंकि अभी तो मेरी एनालिसिस कुछ ही दिनों की है ना, जी ज्यादा जी। दिनों की नहीं है। तो मुझे लगा कि जो 1 आवर की जो थी ना, जो उससे एक दिन पहले बन रही थी, उसको ज्यादा रेस्पेक्ट मिली थी बनस्बत जो सेक्शन वाली जो लिक्विडिटी थी ना उसको ना। सर मैं इसके पीछे एक लॉजिक आपको समझाता हूँ, ये क्यों होता है। हम्म, आप फर्ज करें कि ये जो लिक्विडिटी है ना, इमेजिन करते हैं ये सेशन की लिक्विडिटी है, सही है, और ये लिक्विडिटी है आपकी बड़े टाइम फ्रेम की, डेली की, H1 की, H4 की, इमेजिन करते हैं, सही। हाँ अब हाँ, आप मुझे सही है सही है, बताएं हाँ। कि जब एक बंदा, उसको यहाँ पे मार्केट ने ऐसे सेल का कोई ट्रैप दिया, वो सेल कर दिया उसने, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, वापस ऊपर चली गई। अब मुझे हम्म, बताएं कि उसके माइंड में क्या ये नहीं आएगा कि मैं एसएल थोड़ा और ऊपर कर दूं, बताएं। हाँ वो कर सकता है बिल्कुल, करेगा हाँ ना, रिटेलर हाँ। माइंडसेट तो यही होता है। वो यहां से एसएल हम्म, हटा के थोड़ा और ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। अब मुझे बताएं क्या मैक्सिमम वो यहां तक ही लेके जाएगा ना, हाँ क्योंकि इसके, लिक्विडिटी यहाँ हाँ तक है भाई, तो सही। इसके ऊपर तो उसको कोई हाई दिखेगा नहीं ना। लोगों को हाँ पढ़ाया क्या गया कि भाई हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डालना है, ऐसा ही होगा। हाँ तो मार्केट करेगी क्या, ये करेगी, ये देख रहे हो। ये सुबह हाँ, की क्लास में मैंने बताया था कि भाई ये एरिया है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके पॉसिबल है गिर जाए, गिर जाए, हाँ। ठीक है। सुबह की क्लास में ये बताया था, आपके हम्म, सामने रिजल्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। हम्म, डेली टाइम फ्रेम में देखो ना, आज मार्केट ने कितनी जो है वो मूव दी है सेल में, ये देखें हम कितना नहीं परसेंट तो गिरी, हाँ, तकरीबन 2.33%, 2.25% से भी सही। ज्यादा गिर गई एक दिन में मार्केट। हम्म, अब इधर मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये लिक्विडिटी मार्क की थी ना विकी साहब कि भाई ये लिक्विडिटी, इसके हाँ, ऊपर मुझे जहां पे अगर कोई सेटअप मिलेगा सेल का, क्योंकि मेरा बाइस क्लियर था हम्म, कि भाई मुझे हाई पे क्या करना है, बाय तो नहीं करूंगा मुझे ना, सेल करना। मुझे सेल ही हाँ, करना हाई है। पर बाय नहीं। हाई पे तो हाँ बाय होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे, हाँ, मेरा जब बायस क्लियर था, मुझे ये भी पता चला कि यार जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उनकी मैक्सिमम वो अपनी लिक्विडिटी उनकी यहाँ पे भी अड़ी है। तो मार्केट इसी को टारगेट करेगी ना, देखे इसको तो ये रिस्पेक्ट भी नहीं देती बाजों का। हाँ, बाज औकात जो सेशंस की हाईज होंगे ना, अगर उसके करीब ही कोई और हाई है H4 का, H1 का, तो मार्केट सेशन वाले हाई को तो देखेगी भी नहीं, उसको उड़ा के रख हम्म, देगी, और ऊपर जब वो जाएगी हाँ, वहां पे वो आपको वो मूव दिखा देगी। समझ यही रहे हैं। मैंने देखा था कि इसी वजह से अब ये है कि हमें इसमें ये एनालिसिस करने में कि अगर हम दो देख रहे हैं ना, कि दो लिक्विडिटी, एक सेशन की है या एक H1 या H4 या H3 की है, D1 की है, तो हम उसमें कोशिश करेंगे फिर उनको ज्यादा दें, टाइम वालों को रेस्पेक्ट ज्यादा दें, और फिर उस डायरेक्शन में सेटअप बने तो उसमें ज्यादा अच्छा है, चांसेस अभी ज्यादा होंगे अभी उसमें। विकी साहब मैं आपको बीटीसी की एक इतनी आसान ट्रेड दिखाऊं, आप बोलोगे यार ये हमसे कैसे मिस हो गया, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी वेव थी, अगर बोलो तो। हम्म, पहले आप ये हाँ मार्केट दिखाएं। देखो, ये आपके सामने मार्केट पड़ी है ना। हाँ हाँ अब आपको बिल्कुल। क्या लग रहा है, साइडवेज है या ट्रेंड में चल रही है, बताओ। साइडवेज है, क्योंकि ये जो सही है। है वो। अच्छा, हाँ अब मैं आपको बताऊं कि हमने जो तरीका पढ़ा उसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बीयूएस निकालता हूं या नहीं, सबसे हाँ, पहला काम भाई जो हाँ, रीसेंट बीयूएस हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर। हाँ बीयूएस रीसेंट अपन देखते हैं ना। अब आप देखें कि यहाँ पे तो बीयूएस हुआ ही नहीं, हुआ है, नहीं देखो मार्केट तो प्रॉपर नहीं नहीं क्लोज नहीं हुई हुआ। ना। अच्छा, नहीं नहीं, प्रॉपर क्लोज चलो है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, ये बीयूएस हुआ है, हाँ ये हुआ है, चलो ये हुआ है। ये हुआ है, ये लो जी, ये आपका बीयूएस हो गया। अब मुझे बताओ आपका हम्म, स्ट्रांग लो ये वाला है, जी ये हो गया स्ट्रांग लो, बिल्कुल, इसमें जो इन दोनों सही पॉइंट में हो गया। सबसे लोएस्ट है ये। अच्छा, अब ये हाँ, डेली टाइम फ्रेम है, ये भी बता दूं, H1 नहीं है ये, ठीक है, ना जी हाँ, H4, ये ये डेली वाले। है, सही। अब आप मुझे बताओ कि जब मुझे ये पता है कि मार्केट ने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय साइड पे किया है, तो मेरा बायस क्या होना चाहिए, ट्रेड कौन सी फाइंड करूंगा, बाय या सेल, बाय बाय साइड की। बाय साइड की, ठीक हो गया। अब आप देखें कि जब यहां पे मार्केट ने ये डंडियां शंडियां डोजियां शोजियां बनाइया, तो क्या यहां पे इस विक पे लोगों ने बाय किया होगा, ऐसी कैंडलों पे देख के देखे, या ऐसी कैंडल पे क्या यहाँ पे बायर्स ने बाय किया होगा, आपको क्या लगता है।
इसमें तो मार्केट ने बाय नहीं किया होगा क्योंकि सर ये ये डेली है, बाय डेली है, ये डेली है, हाँ डेली की है, डेली ये की है, डेली तो है। ये इसके अंदर पूरे दिन में देखो ना, ये पूरी वेव बाय भी जा रही है ना, तो यहाँ पे हाँ बायर्स हो सकते हैं या नहीं? हाँ डेली में होंगे फिर, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे छोटे को तो तो अब वो वहां तो पर फिर स्ट्रक्चर पूरा बने। सेटअप बना होगा ना, स्ट्रक्चर होगा। हाँ अब ये देखो हाँ इतनी स्ट्रांग जब मार्केट ऐसे तेजी से निकली होगी बाय, ये यहाँ पे ऐसे बाय निकली, तो लोग बाय में ही फंसे होंगे ना। अब मोस्टली उनकी लिक्विडिटी किधर है? क्या ये विक्स के नीचे नहीं होती लिक्विडिटी? हमने ये हाँ, पढ़ा है स्टॉप ना, लॉस तो उनके नीचे ही होंगे। हाँ नीचे ही होंगे। अब देखे मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी उठाई, अब ये सपोर्ट एरिया ये वाला आप लगा लो, ये वाला लगा लो। जब ये ब्रेक होगा, बताओ मार्केट में लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? सेल करेंगे, सेल सेल करेंगे। करेंगे आप। अब यहाँ पे आप देखें, क्या मेरा श्रिंकिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट काम किया? ये कैंडल का साइज हाँ देखें आप, ये देखें और ये देखें, क्या यहाँ पे सेलर वीक हो गया? नंबर 1 रीजन। नंबर 2, ये मेरा लिक्विडिटी एरिया था, ये इंड्यूसमेंट आ गई इधर। जो बंदा यहाँ पे बाय करना चाहता था, अब वो यहाँ सेल करेगा। यहाँ सेल करेगा, बिल्कुल। सो ब्रेक हो गया लेवल। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर हमें बाय का सेटअप मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, बाय या सेल? बाय करना चाहिए। हाँ, और वो हमारे बायस के साथ भी एग्री हमारे होगा, बायस के सही है। साथ एग्री हो रहा है ना भाई, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बाय का ही है ना, बीओएस तो बाय में ही हुआ है, तो हमें तो ट्रेड ही बाय की करनी है, हम क्यों सेल में देखेंगे? हम तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। अब सपोज करो आपने यहाँ पे, ये यहाँ कहीं पे भी आपने बाय किया, तो आपका एसएल आप इधर लगा लो या एटीआर खोल लो, एटीआर आपको बता देगा आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। ऐसे ही है, टीपीए होना चाहिए था ना अपना। हाँ, लिक्विडिटी बिल्कुल, और वो हुई है। ये लो, अब आप ये ट्रेड देखो, 6.71 रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ठीक है, सही हो गया सर। अब यही सेटअप दोबारा रिपीट हो रहा है, सेम सेटअप। जिस तरह हमने यहां बाय किया, क्या लोगों ने यहां मजीद बाय किया होगा या नहीं? हाँ, इन्होंने बाय किया होगा क्योंकि भाई वेव वो चली ना जो है। पूरी। हम हाँ बिलाल अकेला तो समझदार नहीं है ना, दुनिया में इतने बड़े बड़े हाँ जीनियस लोग हैं। तो अब आप देखें मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे आके इतनी बड़ी बाय की ये कैंडल बनाई। बताएं क्या इस पे लोग बाय करेंगे सेल करेंगे? हाँ, अंदर जब स्ट्रक्चर बनेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर तो बाय का ही बाय बना ही होगा ना करेंगे। सर, बाय का हाँ बन गया सेटअप। अब जब मार्केट ने इधर लोगों को बाय में फंसा के और ये सपोर्ट ब्रेक कर दी इस बड़ी कैंडल से, अब कोई यहाँ पे बाय करेगा या सेल करेगा? सेल। इस बड़ी कैंडल को देख के आप बाय करोगे या सेल? सेल। तो जब सब सेल करेंगे, मार्केट सेल में जाएगी? नहीं, इसमें वो कहाँ बाय जाएगी में मार्केट? जाएगी, स्मार्ट मनी बाय में लेकर जाएगी। स्मार्ट मनी बाय में जाएगी। अब मुझे बताएं अगेन, अगर यहां से अपन ट्रेड पकड़ते, अपना एसएल नीचे ही होता ना इसके, या अपन हाँ उसके हिसाब से रख देते एटीआर के हिसाब से, ये दोबारा ट्रेड में हाँ, सेम ट्रेड दोबारा मिली। हाँ सेम ट्रेड। सरकार सेम चीजें बनती हैं मार्केट में। मसला पता क्या है? मसला ये है सबर का, पेशेंस का। अब किसी ने यहां पे बाय करके अर्ली अपना ऐसा हिट करवा लिया, तो वो तो दोबारा बाय करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ऐसा है या नहीं? हाँ लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी तो ये कहती है ना कि भाई जब मार्केट बाय की दावत देती तो बाय करना ही नहीं है ना। हमें तो बाय उस वक्त करना है जब मार्केट इंड्यूस करे। तो क्या ये दो बड़ी कैंडल्स ने लोगों को इंड्यूस नहीं किया होगा? लेकिन एक और भी चीज हो रही बिलाल भाई, इसमें देखें कि जो दो रेड है इनके बीच में ब्लू भी बन रही है। उस वक्त भी तो अगर से हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पर हो सकता है कि हमें चौक मिल जाए, तो हमने वहां से सर एंट्री ले एक ली और ऐसा बाय लिट हो की। गया, एक ऐसा लिट करवा ले, हाँ सही सही, कोई ठीक है, क़यामत तो आएगी समझ नहीं गया। ना। एक ऐसे लिट हो हाँ, गया 100%। एक तो कैसे लेट गया। भाई विक्की साहब, आपको यहाँ पे इतना ह्यूज प्रॉफिट मिला ना, हाँ यहाँ पे तो कोई ट्रैप नहीं सही। बना। अगर इतना हाँ, प्रॉफिट मतलब 6-7% आपने 9% कमाया, 1-2% आपका चला गया तो क्या हो गया? चला गया तो क्या। हाँ ठीक है, फिर आप क्यों नहीं है? दूसरी ट्रेड में उसको रिकवर कर लेंगे। और हाँ सही। जैसे ही आपको देखें अगेन ट्रेड मिली, तो इसने तो मैसिव प्रॉफिट आपको, इसने तकरीबन 13% का प्रॉफिट दे दिया। ये लो, सही। इसमें जो है वो 15%, एक चीज है सवा कि पेशेंस 15%। का है। पेशेंस का हाँ गेम है। ट्रेडिंग में विक्की साहब कामयाब वो बंदा है जो ट्रेड की गर्दन पे नहीं बैठता कि नीली होते ही मैं काट दूंगा। यार तुमने अगर यही हरकत करनी तो तुम ट्रेड क्यों लगाते हो?
भाई ट्रेड लगाई, आज इसको आप ऐसे समझे, मैंने प्लाट खरीदा, तो क्या प्लाट खरीद के उस पे चारपाई डाल के लेट जाऊं कि कीमत बढ़ेगी बेच के घर जाऊंगा? ऐसा है पॉसिबल? टाइम देंगे ना उसको यार, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल देंगे। ट्रेड को चंद घंटे तो दे के देखो। वो आज एक बंदे की थी जिसको मैं रीड कर रहा था, उसने बोला था जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप प्रॉफिट को ना देखो, आप अपने सेटअप को देखो, आपको अपने बस सेटअप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप पैसों वैसों को ना देखो, उस पर बस छोड़ दो, फिर जो भी होगा वो होगा ना। विकी साहब, अगर हमारा एसएल लगा है तो क्या हमने ये पहले ही तय नहीं कर लिया कि हमें मैक्सिमम इतना ही लॉस हो सकता है? हाँ, ये हाँ, तो फिर सेटअप टेंशन पर किस हमें बात कॉन्फिडेंस की? होना चाहिए। फिर टेंशन किस बात की? हाँ, जब बिलाल को पता है कि उसका लॉस होगा भाई, $100 हो, 500 हो, जो भी हो, वॉट एवर, तो जब मैं जानता हूं कि मुझे इतना लॉस हो सकता है, तो मैं तो मेंटली रेडी हूं ना लेने के लिए भाई। अगर मेरा सेटअप गलत हो गया तो कोई बात नहीं, एसएल हो जाए, परवाह ही नहीं, हम लेते हैं एसएल। 4-4, 5-5 एसएल भाई बाजू का हिट होते हैं, क्या करें? कारोबार करने आए ना विकी साहब, जरूरी तो नहीं हर डील में हमें प्रॉफिट ही होगा। तो कारोबार है, बिजनेस है ना। कभी ऐसा दिन होता है एक दिन में 4-4, 5-5 डीलें मिल जाती हैं, बेहतरीन प्रॉफिट हो जाता है। कभी कभी नहीं भी मिलती, कोई बात नहीं, किसी और दिन हमें अच्छी जो है वो डील मिल जाती है, हम उस दिन काम करते हैं। तो बात सरकार सिंपल इतनी है कि जब आप एक फ्रेश माइंड के साथ, एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ मार्केट में आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब आप एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ आएंगे, फोमो के माइंड के साथ आएंगे, ग्रीड को लेके आएंगे, फियर के साथ आएंगे, मुझे बताएं मार्केट में आप ट्रेड छोड़ेंगे कैसे? आप तो उसकी गर्दन पे बैठे होगे, आप तो उसको चलने ही नहीं दोगे, आप उसको टीपी तक जाने ही नहीं दोगे। जब मैं ट्रेड को टीपी तक ही नहीं जाने देता तो मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा कैसे भाई? मेरी इस मार्केट में विकी साहब कामयाबी का राज है कि मैं जब ट्रेड लगाता हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता है मुझे इतना लॉस हो जाएगा, और मैं मेंटली रेडी हूं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। बाद औकात आप भाई बैठे हो, 5 पिप से जो है ना मेरे एसएल बच जाते हैं, 5 पिप से। वो लग रहा होता है एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन वो वहीं से डोजी बना के मार्केट पंप हो जाती है, प्रॉफिट हो जाए, टीपी हिट हो जाता है। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है, कई दफा ऐसा हुआ 5-10 पिप से टीपी नहीं हिट हुआ, वापस आके उसने एसएल कर दिया, ये भी होता है। भाई मार्केट है ना, बिजनेस है, बिजनेस में तो ऐसे ही होगा, कभी प्रॉफिट होगा आपको, कभी लॉस होगा। बट अगर आप लॉस नहीं लेना चाहते, अब आ जाता हूं रिटेलर पे। रिटेलर का नुकसान इसलिए होता है कि वो लॉस नहीं लेना चाहता, वो चाहता है सिर्फ मुनाफा। मुझे बताएं, क्या किसी बिजनेस में ये पॉसिबल है? एक टेक्निकल दिमाग से अपन सोचें, अगर नहीं, बिजनेस में लॉस भी होता है, लेकिन इवन कॉस्ट भी बिजनेस के साथ होती है, होगी ना। अब जब रिटेलर लॉस नहीं लेना चाहता तो पता है वो क्या करता है? वो एसएल नहीं लगाता, वो बोलते हैं यार इतनी इक्विटी पड़ी है, गोल्ड इतना थोड़ी मूव करेगा, और अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? अकाउंट वॉश आउट हो जाता है। तो अगर वो थोड़ा लॉस लेके सबर कर ले तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा लॉस नहीं लेता, वो सारा दे के उठता है बस, क्योंकि वो गैम्बलर है, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो जुआ खेल रहा है। वो अपना दाव लगाता है कि भाई ठीक है, प्रॉफिट आ गया तो निकल जाऊंगा, नहीं आया तो सारा चला जाएगा। तो वो तो जुआ खेलने आया है। तो जुआ तो सर, जुए में तो कौन कामयाब हुआ? मैं तो कभी नहीं देखा, मैं तो बर्बाद होते हुए देखे सारे जो गैम्बलर्स होते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन कामयाब होता है जो बिजनेस माइंडसेट के साथ आता है, जो प्रॉपर काम करता है, जिसकी रिसर्च होती है, जिसको एनालाइज का पता होता है, जिसका कोई सेटअप होता है जिसमें वो काम करता है। हर बंदा इस मार्केट में नहीं कामयाब हो सकता। अच्छा जी, हमारी बहन का क्वेश्चन है जी। मेरी बहन, हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सुबह भी वो एक यही क्वेश्चन रह गया था कि जो आपने बीटीसी का ये चार्ट खोला हुआ है, तो इसमें वो आपने वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया है, तो ये विक्स से मार्क होगा? जी मैं तो विक्स ही करता हूँ मोस्टली। और दूसरी उसकी भी विक भले काउंट होगी या उसकी बॉडी से, यानी कि बॉडी से बॉडी, यानी कि उसकी भी विक हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, विक से आप कर सकते हैं ना। आप जैसे देखें ना, मैंने विक मार्क की, अगर ये कैंडल इसके लाइन के ऊपर आज क्लोज हो जाती है तो आपका बीयूएस हो जाएगा।
ठीक है सर। और सर इसके और ये सर ये जो सी ये सेल की जो मूव इसने दिखाई है, ये कंफ्यूज कर देती है मुझे। यानी हम अक्सर गोल्ड का देख रहे होते हैं तो गोल्ड बाय में जा रहा होता है और गोल्ड में भी किसी टाइम रिट्रेसमेंट जो लेती है तो वो कंफ्यूज कर देती है कि अब मुझे उसमें थोड़ी-सी अभी तक डर जाता है ना बंदा कि यार ये तो क्रैश हो रहा है, अब हम बाय हाँ, कर शायद ये सकते क्रैश सोचते हो रहा है या हैं। क्योंकि उसका बीओएस जो है ना मुझे निकालना और उसमें मुझे यानी कि हम मॉर्निंग टाइम में बैठे हैं तो अपने उसके ऊपर तो हमारा बायस क्या होना चाहिए? यानी कि ये मुझे अभी एक सवाल भी एक भाई ने ये पूछा है। नहीं मेरा अभी तो मैं तो आपको सिंपल एक गोल्ड का बायस बताऊं ना, सिंपल। जी, जी जब सर। से दुनिया बनी है मुझे बताए क्या गोल्ड की वैल्यू 0 हुई है या बढ़ी है? सर बढ़ रही है। तो बात खत्म, बायस क्लियर हो गया ना। गोल्ड क्या करना चाहिए फिर? सर बाय भी बात ही खत्म हो गई। बाय लेकिन वो सर हमारी इक्विटी कम होती है तो हम तो उस नहीं हिसाब तो से आप सेल एसएल एसएल उस हिसाब से लगाएंगे ना। आप कोई लिक्विडिटी एरिया अच्छा मार्क कर लो, वहां पे एसएल ही छोटा बनेगा आपका, $1 $2 $3 का बनेगा, $5 का बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जी सर, जी उसमें सर। कोई इशू नहीं है, आप नहीं करके किसी देखें। सर हम जैसे उसमें छोटे उसमें होते हैं तो हम कहते हैं कि चलो सेल में भी देख लेते हैं। सेल में आ रही है तो हम ये जैसे गलत है ना, ये गलत। देखो आप लालच कर अगेंस्ट जाते हैं। अगेंस्ट द ट्रेंड जब बैठेंगे ना, मैंने सुबह की जी क्लास में सर। भी आपको याद होगा यही बिल्कुल, कहा था, बिल्कुल, बिल्कुल। आप स्मार्ट मनी के अगेंस्ट हो भाई। स्मार्ट मनी का आप बिगाड़ क्या सकते हो? आप तो पूरा मुल्क बेच के भी कुछ नहीं कर सकते उसका, उसके पास इतना पैसा है। आप अकेली ब्लैक रॉक जाके सर्च करें कितने बड़े एसेट्स को वो डील कर रही है, आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसी कई जो है वो स्मार्ट मनी बनी हुई हैं जो काम करती हैं, जो कार्टल्स बने हुए हैं, जो मैनिपुलेट कर जाते प्राइस को। नहीं सर, अब आपसे असल में पूछने का वजह ये थी कि क्योंकि गोल्ड में तो सेल नहीं होता, लेकिन इथेरियम में और बिटकॉइन में सेल हो रहा होता है, आ रही होती है रिट्रेसमेंट अच्छी खासी बात आती है। तो इसमें मुझे सेल का यानी कि जब वो होती है वीकेंड होता है तो उसमें हमारी हाथों को होती तो है ना खारिश नहीं कि ये कुछ नहीं करें किया करें, नहीं किया कुछ करें। करें तो फिर नहीं किसी टाइम सर हर दफा ज्यादातर इसकी बीटीसी और इथेरियम की कई बहुत अच्छी मूव्स वीकेंड पे आई हैं। बिल्कुल आई हैं लेकिन संडे, हमेशा तो नहीं सैटरडे, आती फ्राइडे इस तरह की मेरी मूव बहन। जो हमें हमें बहुत बड़ी मूव होती हमेशा है वो तो नहीं नहीं ट्रेड्स आती, में आ रही होती है, नहीं हमें डेज में होती है। हमेशा तो नहीं आती। ये है ब्लैक रॉक कंपनी है, आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना कि जी ये सर। कितने जो है ना वो एसेट्स यानी कितने पैसे को ये डील करती है। ठीक है, आप थोड़ी सी परप्लेक्सिटी की भी हेल्प ले सकते हैं, को पायलट की भी ले सकते हैं, चैट जीपीटी की भी ले सकते हैं, वो बताएगा आपको कि नहीं सर ब्लैक असल रॉक जो है मुझे वो क्या देखिए करती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। सर असल में ये है कि वो सेल में मैं कैसे मैं देखूंगी सेल में कैसे देखूंगा असल में वो बाय देख देख के ना सेल में देखना मुश्किल लगता है जब मुझे। सेल का ट्रेंड बनाएगा ना फिर आपको बताएंगे सेल में कैसे देखना है, अभी तो गिर ही नहीं रहा। नहीं नहीं मैं सर तो मुझे दुआएं कर रहा बीटीसी हूँ। इथेरियम में देखना था, मैंने कहा बस चलो वो उसमें आप उसका देखेंगे। बीओएस देखें ना, उसकी जी उसका सर। ट्रेंड देखें ना किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मिसाल है ये एक इसने सेल का ट्रेंड यहाँ से चलाया था ना, तो अब ये इसमें देखें ना आप, इसमें हम सेल देख रहे थे प्रॉपर, इसमें हम बाय इसमें नहीं सर देखेंगे। इसमें सर बीओएस समझा दें सर सेल का बीओएस बीओएस। इसमें बहुत इजी है। आप देखें, मुझे ये बताएं कि इसमें लास्ट जो है ना, पहले बाय की साइड पे बताओ बीओएस कौन सा हुआ है। ये सर इस साइड पे आप लेफ्ट साइड पे सर ऊपर ऊपर ये ऊपर वाला, सब जी सर। ये तो हुआ ये ही नहीं है, ये ये तो कहाँ हुआ हुआ ही है? ये तो इस हुआ ही नहीं है। ये विक जो है रेड कैंडल की ये वाला या देखें सर अब आप देखें, अब आप देखें सर यहाँ पे ये मार्क नहीं होगा ये विक से विक ये वाला। नहीं नहीं सर इसके ऊपर ये बनिए कि मैं यही सवाल करें विक से विक ऊपर मार्क नहीं नहीं होगा नहीं, ये क्यों हम मार्क करेंगे, ये तो बीओएस हुआ ही नहीं ना। आप बीओएस मार्क करें पहले। इनकी बॉडी इनकी जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगी नहीं तब होगी तो इसकी कोई नहीं होगा। वर्थ ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही यही नहीं है। पूछना चाह रही थी असल हाँ में सवाल इसीलिए मैं ठीक बार हो गया, बार ठीक हो गया। अब और ये देखें, जी जी ये सर यहाँ पे इसने बीओएस किया ना अपना प्रॉपर। जी जी बिल्कुल ठीक हो है, गई ये जो कैंडल है ना, आप इसको इग्नोर करो क्योंकि ये न्यूज की कैंडल होगी। इसने जी ऊपर भी बिल्कुल विक मारी, नीचे भी मारी और बीच में आके बंद हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल अब सर हम देखें इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, हम इसको पकड़ लेते हैं। सही। बिल्कुल सर तो ठीक है अब सर आप देखें कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो था ना, ये इसने जी ब्रेक सर कर दिया। सही। अब इसने जी ब्रेक सर किया, ब्रेक करने के बाद आप देखें कि ये ब्रेक किस तरह से हो रहा है। ये एक बड़ा वॉल्यूम था, ये इसने ऊपर आया वापस,
अब जब आपका इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो आपको मैंने क्या पढ़ाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या होता है, ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता जी मार्केट का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। मेजर स्ट्रक्चर था, ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर था। तो ये देखिए ट्रेंड शिफ्ट हो गया, मार्केट गिरना शुरू हो गई। अगर मैं इसका माइनर निकालूंगा तो मैं तो यहां से निकाल दूंगा इंटरनल, तो इधर से हाँ, इसने बिल्कुल। बता दिया था कि भाई ये सेल जाएगा। तो ये जी पूरी एक सर, वेव चलना डेली शुरू हो टाइम गई। फ्रेम है ना हाँ सर, डेली हाँ, टाइम। ठीक है। अब ये वेव चलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जी ये हमारा लास्ट जो है ना BOS किधर कर रहा है, बिल्कुल सर, ये नीचे। यहाँ पे हो रहा है। कैंडल देखे क्लोज हुई है छोटी सी, बट हो जी गई ना। सर, तो जी अब सर। आपका जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। अब देखें जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया, आपका ये क्या बाय साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया जैसे सर। यहाँ सेल साइड पे हुआ, बाय साइड पे बिल्कुल। हुआ तो मार्केट बाय निकल गई, जी बिल्कुल सर। बस। और सर आपसे ये भी 7 एंड 21 और हम जब देखते हैं ना तो इसमें टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का, तो हम लिक्विडिटी 5 मिनट की मार्क करेंगे क्योंकि ज्यादा भले वैल्यू तो आप स्कैल्पिंग करते हैं ना, स्कैल्पिंग तो 5 मिनट में ही आप करें सारा कुछ, उसमें इजी होता है। ज्यादातर बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी के ज्यादा वो करती है, मैटर करती है, क्योंकि कई दफा मार्केट उसको उसको इनकी रिस्पेक्ट नहीं देती और नहीं, इधर जो उधर हो जाए 5 जो मिनट की जो लिक्विडिटी है ना मेरी बहन, उसकी एक्यूरेसी कम है। यही मैं कहना H1 की, चाह रही H4 हूँ। की, डेली की, उसकी एक्यूरेसी बड़ी तगड़ी है ना। इनकी हम लिक्विडिटी उधर की देख लें, मार्क कर लें और उसी को और हम 7 एंड 21 की यही अब बस एक्सपेरिमेंट करना बस इसमें आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 50 $60 $70 की ट्रेड तो मजे से मिल जाती है, कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या मैं ये सही आपको बता रही हूँ कि बीओस जब हम मार्क करेंगे तो विक देखेंगे, लेकिन उसका जब तक उसको वो बिल्कुल लेंगे स्वीप तो चलो विक से होती है, उसे क्या कहते क्लोजिंग, जब तक उससे ऊपर या नीचे जो जाए सेल की हो या बाय की हो, जब तक क्लोजिंग उसकी कैंडल से नहीं होगी आपका बीओस नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप ये देखो ना, एक और चीज आपको बिल्कुल बताऊं जी, बिल्कुल सर। भाई, ये एक लो था हमारा, जी सर, ये बिल्कुल इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, मुझे बताएं यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा। सर। हम ये जैसे आपका सेल गोल्ड में है, बैठे होंगे, ये आपका सेल गोल्ड में बैठ गए होंगे, बिल्कुल सेल सेल में है, जा रहे नीचे सही है? जा रहे हैं। हाँ। अब आप देखो यहाँ पे भी श्रिंकिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट ने कितना प्यारा समझाया है। ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल थी, उसके बाद फौरन इस कैंडल के साइज को क्या हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। सेलर किधर गए इतने सारे। अगर ये यहाँ इतने तगड़े सेलर थे, फंडेड कैंडल है इनकी, ये फंडेड हाँ, ये कैंडल। फंडेड कैंडल थी सारी, समझ आ गया कि यहाँ पे ठीक है ट्रैप था। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर मिला बाय का, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप देखें आपका एसएल छोटा सा है, $10-12 का एसएल है, टीपी आपका कितना $64 का है, और ट्रेड इस वक्त जो रनिंग है हमारी, जो चल रही है इस जगह पे, चलो प्राइस चल रही है ना, $54 की ट्रेड चल रही है। ये एंट्री भी लोगों ने 721 से ली है, तो सही है। सर सुबह वाली बात जैसे आपने कहा था प्रैक्टिस करें, हम इस टाइम बड़े वो हो जाते हैं जब मॉर्निंग में बैठे होते हैं, जैसे मोबाइल पे जब उस पे ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर हमें होना चाहिए हम सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, कि नहीं देखें, वो आप डर जो है ना, लगती है जब उस तक आपके पास 100-150 ट्रेड का डाटा नहीं ना आएगा, जी सर, आपको बिल्कुल, खुद पे अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। मैं मान बिल्कुल। ही नहीं सकता आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पता क्या है, अब मैं मिसाल 100 ट्रेडें करूं, और जब मैं उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना ट्रेडिंग जर्नल है, वो हम देंगे सबको इंशाल्लाह, फाइल दी थी आप सबको। तो उसमें जब मेरे पास 100 ट्रेड का डाटा हो और मुझे पता चल जाए कि यार मेरी तो 60-70 ट्रेड बहुत अच्छी हुई हैं, तो मुझे बताएं फिर क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिल्कुल सर आएगा, तो बिल्कुल बस आएगा। यही मैं आप सबको कहता हूँ भी करे काम ये। सर आपको एक एक ना एक पर्सनल सी बात है, मैं आपको बताऊं। जी जी। ये खातून है, अब तो काफी एजिड हो चुकी हैं, हम्म, वो अभी भी वो ना ये वो करती हैं, टेलरिंग करती थी, सही है। यकीन माने आंखों से नाबीना थी, अच्छा, उन्हें थोड़ा सा कोई नजर आता था लाइट सा, वो भी सही है, एक आंख से थोड़ा सा, सही और है। वो फिर भी वो करती थी, टेलरिंग करती थी, बिल्कुल और कर आपको सकते। सोचिए ये काम ही आंख का है, और वो ये फिर तो भी आप मुझे प्रैक्टिस है बात ना, समझा, उसकी प्रैक्टिस आप है उसकी तो प्रैक्टिस आप उसको करवा रही है। इसी में कह रही हूँ कि प्रैक्टिस हाँ, मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं फिर तो आपको, आप लोगों को सिखाता हूँ यार, सिंक्रोनाइज हो जाओ ट्रेड के साथ, दिमाग फिट हो जाए। जी सर, जी बस सर। एक नजर देखूं और बोले हाँ जी दैट्स इट, हो गया सेटअप, लगाओ ट्रेड, कोई लाइन की जरूरत नहीं है, कोई ईएमए की जरूरत नहीं है।
ऐसा आपका तब होगा जब आप कम से कम 200, 500, 1000 ट्रेड सेम सेटअप पे करोगे। तो बताओ आपको फिर मेहनत करने की जरूरत क्या बची पीछे? बिल्कुल, बिल्कुल सर। बस राइट सर, बात बिल्कुल। प्रैक्टिस की है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, इंशाल्लाह आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं आएगी। और जितने इंशाल्लाह। कम आप जो है ना एक स्ट्रैटेजी पे काम करें, फिर दूसरी पे चले जाएं, तीसरी पे चले जाएं, आप सारी जिंदगी शिफ्ट करते रहेंगे, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। बस यही है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत-बहुत जी शुक्रिया जी, सर, बहुत टाइम लिया, ओके, बहुत भाई कोई कर इशू रहे नहीं हैं। जी। अच्छा जी, आरिफ खान साहब। जी आरिफ भाई। सर ये सब बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने आज आपको ना व्हाट्सअप किया था, मार करके वो मार्किंग की थी, तो चेक करना था, वो उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन थी। सर आज ना मेरी खाला का 40वां था, तो ओके आज ओके, सुबह से मैं यानी कि बिल्कुल समझ लो पैक टू पैक चल रहा था। अभी बस सारी बात क्लास बिल्कुल ऐसा से ही। आप समझे आधा घंटा पहले मैं फ्री हुआ हूँ, 8 बजे फ्री हुआ हूँ। तो जैसे ही बिल्कुल मैं फ्री ठीक। हुआ फिर मैंने मैसेज किया, अभी क्लास ली, अभी मैंने कुछ भी देखा नहीं। मैंने टीम से कहा था कि बेटा अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो कुछ चीजों के आंसर दे दें, और नहीं आए तो नहीं दीजिएगा। तो अभी मैं ठीक देखूंगा है सर, इंशाल्लाह फ्री ठीक है, होके थोड़ी देर में। तो बहुत शुक्रिया, कोई ठीक। इशू नहीं। अच्छा जी, सबा रशीद हमारी बहन है जी, मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मैंने आपको अभी जो है ना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है आपके नंबर पे, प्लीज वो चेक कीजिए। अभी चेक कर लेते हैं जी, ये वाला। जी जी सर। सर ये मैंने क्या सही मार्क किया है? जी बिल्कुल आपने सही किया है, बट आपने एक जो है वो इसमें मैं देख रहा हूँ, ये आपने इंड्यूसमेंट जी मतलब किस तरह मार्क की है? ये क्या था यहाँ पे? सर इसलिए कि बाई का ट्रेंड था ना और उसमें सेल आ गई है मार्केट नीचे, नहीं मेरा तो बेटा, ये मेरे हिसाब ये से ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये यहाँ पे लगाओ जी आप, जी। ये यहाँ लगाओ। अच्छा देखो ठीक है। मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से पंप हुई है ना, इधर तो कुछ भी नहीं है। जी जी। पंप जी यहाँ से जी हुई, तो आप ये बस इंड्यूसमेंट को यहाँ से उठा के इधर रख दो कि भाई ये सपोर्ट थी, ये ठीक ब्रेक है। हो गई। अब ब्रेक करने के बाद अगर ये यहाँ से उठती है तो क्यों उठेगी? मसलन यहाँ पे तो लोगों को इसने सेल में बिठा दिया, तो जब सेल में बिठाया जी तभी जी। इंड्यूसमेंट आई ना। तो आप इस लाइन को बस जी यहाँ जी। रख लो, बाकी सेटअप आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा मार्क किया है, जबरदस्त मार्क किया है। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा जी, और हमारे भाई हैं कोई आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन किया है, अहमद, अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अहमद भाई। सर ये गोल्ड का जो 1 आवर का चार्ट है, एक मिनट के खुलेगा। ये लें जी, गोल्ड 1 आवर आ गया सर। तो सर ये जो वेरी लास्ट हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो सर ये जो सबसे ऊपर इसकी लिक्विडिटी है यहाँ पे हुआ है, जो अगली तो वीक है, तो इसका जो एक्सट्रीम हाई लो होगा, कंफर्म लो, तो ये नीचे वाला नहीं होगा सर? नहीं ये तो है ही नहीं कुछ भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इधर हुआ है, ये वाला तो अभी कंफर्म हुआ ही नहीं। तो सर इसका जो कंफर्म लो होगा तो ये नीचे वो वाला ये होगा, ये वाला है सबसे end पे जी है। जी, ये वाला पड़ा हुआ है। तो सर ये इसने इंटरनल का कुछ किया है कंफर्म लो? बिल्कुल बिल्कुल, इसने इंटरनली जो है वो काम किया। जैसे आप बीटीसी का मैंने अभी आपको दिखाया कि उसने सिर्फ जी इंटरनल को उसने जो है वो स्वीप करके इंड्यूस करके और वो मार्केट निकल गई। देखिए जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है ना, तो फिर मार्केट जो है वो क्या करती है, वो इंटरनली लिक्विडिटी को स्वीप करके निकल जाती है ऊपर। वो मेजर लो की तरफ नहीं आती, वो इंटरनली ड्रामा करके निकल जाती है। तो नहीं सर जो इंटरनली जो कंफर्म लो होगा वो भी वैलिड, प्रॉपर वैलिड माना जाएगा ना, कि यहाँ से भी एंट्री जी सेटअप बन जी सकता है? बिल्कुल, मैं एंट्री ली ना सर, ये देखो ना मैंने यहाँ से बाय किया, सबको बताया था भाई ये अच्छी ट्रेड है। ये दोबारा इसने मौका दिया, फिर यहाँ से बहुत लोगों ने इधर से इस जगह से भी बाय किया हुआ है। और सर थोड़ा सा बायस के बारे में बताएगा, ये तो हमारी फिलहाल क्लास नहीं हुई बायस के बारे में, जो डेली बायस वगैरह आते हैं, थोड़ा सा मैंने डिस्कशन की सर थी ये इसके बारे में। टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे अपन इंशाल्लाह। ये अब जो हमारा ट्यूसडे आएगा ना, ट्यूसडे का टॉपिक है डेली बायस एंड जी सेशन जी बायस, सर। ये अपन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तफसील जी से सर, पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जी। जी जी। अच्छा जी, हम्माद साहब जो हमारे भाई थे जिन्होंने शुरू में क्वेश्चन किया था, सर जी अब आप आ जाए माइक पे, अब अपन डिस्कस करते हैं अस्सलाम एंड तक वालेकुम। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी, अब आप अपना क्वेश्चन बताइए। सर मैंने पूछना था, एक तो स्ट्रक्चर रीड कहाँ से करना है, शुरू करना है? नहीं, स्ट्रक्चर रीड कहाँ से करना है या मार्क कहाँ से करना है, ये दोनों अलग चीज। वही मार्किंग 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 कहाँ स्टार्ट से, कहाँ से करना है? स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक हो गया जी।
देखिए सर, मैं सबसे पहला जो काम करता हूं ना स्ट्रक्चर मार्किंग में, सबसे पहली चीज मैं देखूंगा कि रीसेंट जो है ना वो बीओएस कहां पे हुआ है। सही है, ये मेरा ठीक है नंबर 1 क्राइटेरिया है स्ट्रक्चर को फाइंड करने का। सही हो गया। अब जी सर नंबर 2 पे मैंने क्या करना है जी, नंबर 2 पे फिर जब मैं बीओएस निकाल लूंगा तो मुझे बताएं क्या मुझे स्ट्रॉन्ग लो मिल जाएगा। जी सर मिल जाएगा ठीक हो गया, यानी मैंने एक काम किया दूसरा खुद ही हो गया। अब जी जो सर मेरा स्ट्रॉन्ग लो है क्या मैं उसको नंबर 3 पे अपनी लिक्विडिटी मान सकता हूं। जी सर मान सकते हैं ठीक हो, 3 काम हो गए अपने। चौथे नंबर पे अब जब अपने लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट आके इंड्यूसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट यानी कि मैंने देखा कि यार इस एरिया से मार्केट बाय गई है, मैंने वो सपोर्ट बनाई हो या कुछ भी हो, वो मेरा स्ट्रॉन्ग लो है, मुझे पता है ये नहीं ब्रेक होगा। अगर मार्केट उसको एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक कर दे तो क्या वहां पे लोग जी इंड्यूस हो जाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे, जो बाय करना चाहता है वो सेल करेगा अगर मार्केट सेल में बिल्कुल ब्रेक करेगी। बिल्कुल सर तो अगर इंड्यूसमेंट मिल जाए, अब मैंने सरकार देखना है स्ट्रक्चर अपना, मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि अब इंड्यूसमेंट आ गई ना। अब मुझे पता है कि अगर मार्केट में लोगों ने गलत ट्रेड लगाई, क्या आपने ये कंप्लेन सुनी है, लोग कहते हैं कि यार मैं बाय करता हूं सेल हो जाता है, सेल करता हूं बाय हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली होता सर है ना। सुनिए तो ये क्यों जी जी होता है, सर ये मार्केट इंड्यूस करती है ना। अब जब इंड्यूसमेंट आ गया यानी लोगों को मार्केट ने सेल करा दिया, तो अब मुझे बताएं फिर क्या स्ट्रक्चर मार्केट का बाय साइड पे नहीं बन जाएगा। बिल्कुल सर और अगर मार्केट ने हाई पे जाके इंड्यूस कर दिया, लोगों को बाय करा दिया, तो क्या अब स्ट्रक्चर वहां पे सेल का नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। स्ट्रक्चर अपन ने देख जी लिया। सर अब उसके बाद फिर मैं बिल्कुल वॉल्यूम जो है ना वो देखता हूं और वो मुझे ट्रेड कंफर्म करके बता देता है। सर ये चीजें हैं सारी। सर सर इसमें एक और भी है ना कि बीओएस के लिए कितनी कैंडल जरूरी है फॉर मैं एग्जांपल मैं एक मैं ब्रेक मैं ऑफ एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं ना। जी बीओएस के लिए कैंडल्स को आप देखो ही नहीं ना, पहले आप सबसे पहले एक हाई को पकड़ो। ये हाई है ना, देखो नजर आ रहा है अपन को। जी सर आप देखें इसके ऊपर कोई यहाँ पे कैंडल बंद हुई है, नहीं सर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये बीओएस अभी यहां नहीं हुआ। जी सर अच्छा, अब हम इसको देखेंगे जी, इससे पिछला हाई कौन सा है, क्या ये वाला नहीं है, यही है सर यही है। जी अच्छा, सर ये देखें जी, क्या इसके ऊपर कैंडल बंद हो गई है। बिल्कुल तो इसमें ये शर्त तो हम डालेंगे नहीं ना कि एक कैंडल हो, दो हो, 5 हो, 10 हो। भाई एक हाई पकड़ना है और देखना है मार्केट उसके ऊपर आके क्लोजिंग कर रही है या नहीं कर रही, बात खत्म, आपका सर बीओएस बन अगर गया। अगर सर ये जैसे अभी आपने बीओएस मार्क की है ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है हाँ साथ ही अगली रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है ठीक है, इनसाइड ठीक है, तो वो तब भी फेक ये आउट नहीं बीओएस है, होगा तब भी बीओएस है ये। अच्छा तब भी बीओएस है सर ठीक हो गया बीओएस की सर कंडीशन है कि जो आपकी हाईएस्ट प्राइस है ना, मार्केट उस पे जाके बॉडी बंद कर दे, बस बात खत्म। तो बेशक अगली फिर नीचे आ वो जाए भाड़ रेड में जाए, कैंडल हो मैं जाए आपको आपका ही सेटअप दिखाऊं इधर ही, जी सर जो आप कह रहे हैं ये जी क्या जी हुआ सर है। अगर इसकी बॉडी को अपन मार्क करें ऐसे यहां पे रखें, तो क्या ये वही सेटअप नहीं बन गया जो आप कह रहे हो। जी वैसे ही बन गया बन गया ना। तो अब ये इसको जी देख सर के लोगों ने सेल किया होगा या नहीं, बिल्कुल किया होगा तो मार्केट तो पंप हो गई। सर इसमें अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं क्योंकि ये तो बहुत मतलब बड़े टाइम H1 फ्रेम है, का बिल्कुल स्ट्रक्चर है H1 है। अगर हम 5 मिनट्स में चले जाएं तो वहां पे तो बहुत नॉइस हो जाएगी ना कैंडल्स सर में मैं नॉइस करवाना ही नहीं चाहता ना, मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि यार स्ट्रक्चर मार्किंग 1H में करो। अच्छा नहीं तो सर एंट्री तो हमने 5 मिनट्स में जाके नहीं अब करनी होगी एंट्री का मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ। जी सर ये जो है ना, ये लिख लें सारे अपने पास ना, ये आसान तरीका है सारा। सही है। जी सर अच्छा जी, अब आपको मैं एक एंट्री का मॉडल बताता हूँ, ये ट्रैप वाली एंट्री का। जी जी सर अभी चूंकि रिसेंट तो मार्केट रॉकेट बनी पड़ी है, कोई ट्रैप वाली ट्रेड जो है थोड़ी सी पीछे ही अपन सर को मिलेगी। इथेरियम में चले जाएं वहां पे मिल नहीं जाएगी नहीं, ये पड़ी है सर, ये आ गई अपनी। अच्छा अब देखें,
सारी चीजों को मैंने जी खत्म कर दिया। सही है, सब कुछ हमने एंड जी कर सर। दिया, सब कुछ एंड हो गया। आप देखें क्या ये हमारा हाई है? बिल्कुल है सर। इसके ऊपर देखिए कोई कैंडल है क्लोज? नहीं सर। अब इसके पिछला, इसके नीचे वाला हाई कौन सा है बताएं? सर ये पीछे पड़ा है इसके। यही पड़ा है ना? यही वाला। ठीक हो गया। ये देखें जी, क्या मार्केट ने बीओएस किया यहाँ पे? यस सर, किया है। उसके बाद मार्केट गिर गई। बिल्कुल। अब गिरते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ गई जहां से इसने वापस अपना चेंज जो स्ट्रक्चर था वो किया, और यहां से इसने पंप होना शुरू कर दिया। तो अब जी इसमें सर। हमें क्या टेंशन है? सिर्फ स्ट्रक्चर ने काम नहीं किया, बताएं। बिल्कुल सर। क्या ये हमें सेल की नहीं, वेव नहीं मिली स्ट्रक्चर की मदद से? बिल्कुल बताइए मिल गया सर। भाई, जब आपका ये बीओएस था तो आपका स्ट्रांग लो तो यही वेव का नीचे वाला एरिया है ना? जी सर। तो क्या ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से ब्रेक नहीं हुआ? देखें आप जरा, जो मैंने सुबह की क्लास में भी पढ़ाया था। इस जी कैंडल सर, को हो गया देखें, था। मोमेंटम कैंडल है, वॉल्यूम भी छोटा है। सही है। ठीक है। अब यहां से किसी ने जी। सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस डाला, तो उसको ये पूरा ट्रेंड मिल गया, सारा का सारा। जी सर। ठीक है। अब ये आपका फर्ज करे इधर पे स्विंग है, आप प्रॉपर मार्किंग करेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि नॉइस यहाँ पे बहुत है। इमेजिन कर लेते बिल्कुल हैं जी सर। ये आपका स्विंग है, चलें। ठीक है, बिल्कुल। ये ले जी आपका ये स्विंग ब्रेक किया, प्राइस ने वापस आई वहीं पे रीटेस्ट करके, अब आप देखो रॉकेट हो गई। सर इधर पीछे कीजिएगा एक सेकंड। जी ये यहाँ पे एक विक है बड़ी सी, यहीं पे जूम अप कीजिएगा, जूम इन। सर ये जो आपने लाइन लगाई है पीछे वाली सर, इससे ये ये वाली वाली, ना? जी जी। ये जो विक है सर, सर अगर इसके ऊपर एक कैंडल और मतलब इनसाइड बार क्लोज हो जाती है तो मैं एक इधर पे बंद हो जाती है। इमेजिन हाँ। जी सर, ये विक लगी है, इसके अंदर ही एक इनसाइड बार क्लोज हुई है और उसकी विक इससे भी ऊपर है। तो सर वो मुझे बताइएगा कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर उस विक से लेंगे या इस विक को हाई रखेंगे? सरकार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, मार्केट ने ये हाई लगाया और उसके बाद ये ब्रेक सर किया ना। मैं वैसे एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है हाई पे कि ये एक विक है हमारे पास, इसके बाद इनसाइड बार क्लोज हुई है और उसकी विक ऊपर है, तो फिर हाई हमारा ये रहेगा विक या विक रहेगी, विक रहेगी, क्योंकि विक जो है ना, फर्ज करें ये ऐसे विक आ गई। इसके नहीं सर, इसे इतना ही रहने देना, चलें इसके ठीक। साथ एक कैंडल बनाए, उसकी इनसाइड बार बनाए और उसकी विक ऊपर करें। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। जैसे ये इनसाइड बार बनी हुई है, इसकी विक बढ़ा दूं? जी सर, इसकी बढ़ा दें, बेशक इसी की बढ़ा दें। ये लें, ये आ जी गया। सर। ठीक है। अब आप पूछना चाह रहे हैं जी जी सर। क्या आपका हाई ये होगा या ये हाई, सवाल है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जी यही सरकार सवाल विक है। जो है ना, मैं तो विक को ज्यादा वैल्यू देता हूँ ना सर, क्योंकि विक मेरी लिक्विडिटी है, मेरे टीपी बनाती है। सही हो गया, मतलब हमारा हाई फिर चेंज हो जाएगा बस जी सर, यही सर। हाईएस्ट जो है ना वो आपका हाई है, लोवेस्ट जो है वो आपका लो है, बस। अब वो विक की ठीक शक्ल हो में, वो गया। कैंडल की शक्ल में क्या फर्क पड़ता है? अब आप देखें यहाँ पे तो आपको विक मिल रही है ना, H1 है। जी सर। अगर मैं इसको 15 जी मिनट में लेके जाऊं तो यहाँ विक मिलेगी नहीं आपको, यहाँ तो बॉडी होगी। ठीक हो गया सर। तो ठीक फिर है ये सर, विक का समझ तो आ चक्कर गया। ही नहीं है ना, ये प्राइस है। जो विक है, आप विक को भूल जाए, आप समझें ये प्राइस है, आपको प्राइस देखनी है। ठीक हो गया पॉइंट सर। समझ आया मेरा? जी विक सर और आ बॉडी गया, में बिल्कुल आ कंफ्यूज ही नहीं गया। हो, आप प्राइस देखें ना सर। मैं तो प्राइस देखता हूँ कि हाँ ठीक है जी 3377, बात खत्म। जी ठीक हो गया सर, समझ आ गई, अब सही बिल्कुल आ है, गई। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। कोई इशू थैंक नहीं यू सर, सर। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, और किसी हमारे भाई का या हमारी बहन का, बेटी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शहबाज साहब। सर मैंने पूछना था 721 मूविंग एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन था कि जी ये किस किस टाइम फ्रेम पर जो है ना इसकी एक्यूरेसी
हमारी फेवर में जाएगी? सर मैं तो 5 मिनट में इसको यूज करता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी फेवर में जाती है, और हमारे बहुत सारे भाई इसको यूज कर रहे हैं माशाल्लाह। 5 मिनट में इसकी जो है एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो। हाँ, लॉन्ग टर्म देखना है तो फिर H1 में जी देख लें, सर। H4 में देख लें। बाकी स्कैल्प के लिए 5 मिनट और बेस्ट तो है। भी सारे इसकी एक्यूरेसी सर इसकी ठीक हो गया। एक्यूरेसी अच्छा सर, माशाल्लाह इससे बहुत रिलेटेड ही अच्छी दूसरा है। क्वेश्चन है। जी जी। ये 721 मूविंग एवरेज वाली जो है, ये ट्रेडिंग व्यू पर ही सिर्फ काम करेगी या कि MT5 पर भी ये वर्क सर करेगी? ये सब जगह करती सर, सब जी जगह पे शुक्रिया काम सर, करती है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में जी आमिर अली शुक्रिया सर। साहब है। जी जी, कोई इशू नहीं। आमिर भाई साहब, आपका आमिर भाई कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बड़े दिनों सलाम बाद सर। आमिर भाई आए हमारी क्लास में, शायद बिजी रहते हैं आजकल। वालेकुम सलाम। नहीं सर, मैं आता हूँ। अच्छा, मैंने ये पूछा था सर, वो ये जो लास्ट इसका वो मार्केट डाउन आई थी, जी। इसमें हमने रिसेंट इसका वो जो लिक्विडिटी वो देखनी है, या जो 1 आवर वाली है वो देखनी है? बस 1 ये आवर, पूछना था 1 आवर, 1 आवर, गोल्ड में। 1 1 आवर। आवर में बड़े तो टाइम की इसमें जो लिक्विडिटी इसकी की जो एक्यूरेसी लास्ट, अच्छी होगी ना, छोटे टाइम की मजा नहीं करेगी। मगर नहीं, ये जो अभी नीचे आई थी वो तो 1 आवर में थी। हाँ। मैंने जो इसका मेन जिधर से ये शुरू हुआ था, मैंने उसको मार्क किया हुआ था, मगर वहां तक मार्केट नहीं गई, उससे ऊपर से ही इंटरनल ही उसने कर चेंज गई ना कर सर, लिया। इंटरनल ही स्वीप करके निकल गई ना, ठीक ठीक मसला ठीक ये ठीक हुआ है। ठीक। एक्सटर्नल वाले को पकड़ा ही सही। नहीं उसने ना। यानी कि आप पहले हमें इंटरनल भी देखना और दूसरा भी देखना चाहिए। बिल्कुल, बाज़ औक़ात देखिए, जब मार्केट में बाइंग ज्यादा होती, डिमांड ज्यादा होगी, तो मार्केट एक्सटर्नल पे जाएगी नहीं ना, वो बस निकल सही जाएगी, पंप हो जाएगी। ठीक है। सही। इसलिए गोल्ड वो मैंने नीचे मार्क किया हुआ था, उधर पहुंची नहीं, हाँ, वो ऊपर से उसके ऊपर निकल से गया। भाग गया। चले सही, जी, अल्लाह चले ठीक है सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। चले जी, आज का सेशन हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी अल्लाह खैर करे, कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।